दिल में बसूंगी ओ मोहना। ऐसा करा खिचड़ी खाए बैठी तेरे दिल में। इतने धीरे धीरे गाओ ताली बजा के। तेरे दिल में बसूंगी ओ मोहना। अब बोली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गा रही मेरी माता। अब इनको सबको हराना है आज। तेजी से गाओ, स्टाफ का मामला है, बदनामी ना होने पाए। घर की पार्टी हर काम मांगे, पूजा पाठ मांगे और दान पुण्य में आगे, संख्या में भी आगे, लड़ाई झगड़ा में भी सब में आगे। तो फिर नाम बोलने में का है पीछे, नाम बोलने में भी आगे। और तेरे दिल में बसूंगी ओ मोहन। अब आप लोग ना बोलना, अब सुनना। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं? अब आप लोग बोलिएगा। और तेरे दिल में बसूंगी ओ मोहना। तेरे पूरे पंडाल में ऐसा लग रहा है ऊसर पड़ा है। अब बोले कैसे? आधे लोग मुंह में मुफलर बांधे बैठे, आधे लोग पुड़िया खाए बैठे, आधे लोग तंबाकू खाए बैठे, आधे लोग मुंह में दांत ही ना है। बोले तो कैसे बोले? और हमारी माताएं दांत नहीं है फिर भी नहीं तो बोलेंगे। तो गाइएगा सब लोग। और तेरे दिल में बसूंगी ओ मोहना। एक बात याद आ गई। एक बार की बात, एक माता जी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कथा खूब सुनती थी, खूब कीर्तन गाती थी, पति की खूब सेवा करती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। तो पड़ोसी ने सोचा ये खूब पूजा पाठ करती, कथा सुनती, पतिव्रत धर्म का पालन करती, लाओ हम भी एक दो दिन इसके घर में देख ले क्या करती, फिर हम भी वही करने लग जाएं। हमारे घर में खूब पैसा, हमारा धन दौलत उड़वाने लग जाएगा। तो एक दो दिन गई, देखा सर्दी में पति को गुनगुने पानी से नहलाती है, गर्मी में पंखा जलती है, पति की सेवा करती। तो एक दिन पड़ोसी पूरे दिन हाय हाय कटकट मचाती है। और आज पतिव्रता बनने जा रही, पति देवता बोले कुछ सामान नामान लाना पड़ेगा पूजा पाठ का। बोली नहीं, सामान नहीं लाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं? बोले जाना है। कि कहाँ? के गन्ना गोड़ने। कितनी देर में आओगे? बोले 12 बजे तक आ जाएंगे। बोली ठीक। पति देवता बेचारे गन्ना गोड़ के 12 बजे आए। और जेठ बैसाख की बराबर दोपहरी बनी बैठी पतिव्रता, वही सर्दी में गुनगुने पानी से नहलाती थी, ये जेठ बैसाख की दोपहरी में खौलाए भगवाना भरी पानी। पति देवता बेचारे सीधे साधे जैसे परीक्षित जी। तो कहा, पति देवता से बोली चलो जल्दी, चुप है, आंखें बंद करके बैठो। सीधे साधे आंखें बंद कर लिए बैठ गए। ऊपर से लाई खौलाता हुआ बिल्कुल भगपना भरी पानी ऊपर से जेठ बैसाख की दोपहरी में डालना शुरू किया। हाय पति देवता बेचारे हाय हाय करके भाग खड़े हुए, पूरे शरीर खाल गाए। गांव वाले पूछे भैया क्या हुआ? बोली आज पत्नी नई नई पतिव्रता बनी, उसका ये प्रसाद है। प्रेम से दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। तो सभी लोग गाते हैं कि तेरे दिल में बसूंगी ओ मोहन। तेरे दिल में बसूंगी।
पायली बनो हमें घुंघरू बने, तुम पायली बनो हमें घुंघरू बने, पायली बनो हमें घुंघरू बने, चमचमाचम 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 चमचमाचम, पायली बनो हमें घुंघरू बने, पैरों में बजेंगे, पैरों में बजेंगे, पैरों में बजेंगे ओ जय हो। तो मैं कह रही थी आज सुनीति को रात में नींद नहीं आ रही, उत्तान पाद घोड़े पे सवार होकर सुनीति के पास उस झोपड़ी में, उस कुटिया में जहां उसके आसन पर पड़ी थी, सुनीति ने जैसे घोड़े की आहट, क्योंकि घोड़ा चलता है तो कटपट की आवाज आती है ना, अपने घोड़े की आहट, सुनीति ने जैसे घोड़े की आहट को सुना प्यारे, सुनीति उठ करके बैठ गई। क्यों? हमें लगता हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया कि इतनी रात में राजा घोड़े पे सवार होके मेरी कुटिया पे आ रहे। उठकर बैठी सुनीति आहट लेने लगी। प्यारे अब तो सुनीति को रियल में लगा कि घोड़ा तो मेरा ही है, आज बंधु जैसे उत्तान पाद कुटिया के पास पहुंचे, घोड़े को खड़ा किया, उत्तान पाद का कुटिया के अंदर आना हो रहा और सुनीति का कुटिया के बाहर जाना हो रहा। सुनीति ने सोचा घोड़ा खड़ा हो गया, लाओ देखा जाए कौन है। अब वो घोड़ा खड़ा करके अंदर आ रहे, सुनीति बाहर निकली। चांदनी रात थी प्यारे, पूर्णिमा की रात थी, चांदनी रात। आज जैसे एक दूसरे की नजर में नजर मिली तो सुनीति की आंखों में आंसू आ गए कि आंखों में आंखें मिलते ही कुछ अश्रु बूंद भी टपक पड़ी। आंखों से आंखें मिलते ही कुछ अश्रु बूंद भी टपक पड़ी। देखा लज्जापति आगे है, लज्जा से आंखें झपक चली।
टपक पड़ी। देखा लज्जापति आगे है, लज्जा से आंखें झपक चली। बंधुओं, सुनीति के आंखों में आंसू, आंसू तो एक जैसे होते हैं लेकिन आने की वजह अनेक होती है। कभी कभी वियोग में आंसू आते हैं, कभी कभी रोग में आंसू आते हैं। शरीर में रोग हो जाए आंसू आते हैं। कभी कभी रोग के आंसू, कभी वियोग के आंसू, कभी योग के आंसू, कभी भोग के आंसू, कभी दुख के आंसू, कभी गम के आंसू, कभी खुशी के आंसू। आंसू एक जैसे होते लेकिन आने की वजह बहुत होती। कभी एक दूसरे को ज्यादा दिन बाद मिलते हैं तो खुशी के आंसू निकलते हैं ना। देखा लज्जापति आगे है तो लज्जा से आंखें झपक चली। अब सुनीति सोचती, अब इनको बिठलाऊं तो कहाँ बिठलाऊं, क्योंकि राजमहलों में रहने वाले, सेज पे सोने वाले, सिंहासन पर बैठने वाले, इनको कहाँ बिठलाऊं। प्यारे, उसका आसन पड़ा था। सुनीति सोचती है ये आसन तो धूल धूसरित है, जल्दी से पत्ते उठा लाई और पत्तों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ पोंछ कर साफ करके उसके आसन पर बिछाती और अपने स्वामी को, पति को बिठलाती है। अच्छा, आप लोग कहीं ऐसी कंडीशन में हो, पति आ जाए तो क्या आरती उतारेंगे कि नहीं? हमें लगता है बहुत बढ़िया आरती उतारी जाएगी। उत्तान बाद पहुंचे सुनीति ने किया क्या, कि सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। चरणामृत को निज कर ले, वो स्वयं पानी कर जाती है। सुनीति ने उत्तान पाद को सुंदर पत्तों की आसन पर बिठलाया और वो भी पत्ते पोंछ पोंछ के बिठलाया। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है और चरणामृत को निज कर लेकर वो स्वयं पान कर जाती है। अपने पति को आसन पर बिठलाया और चरणामृत का पान कर लिया। पति के चरण पखारे, चरणामृत पान कर लिया। अब रोने लगी सुनीति, महाराज आपको भूख लगी होगी, लेकिन इस दासी की कुटिया पे जौ की रोटियां रखी हैं, वो भी ठंडी ठंडी रोटी है। महाराज मुझे तो बड़ी शर्म लग रही है पूछने में। क्यों? क्योंकि 56 प्रकार का व्यंजन करने वाले आप जौ की रोटियां कैसे खाएंगे? महाराज जौ की रोटी कैसे लेके आऊं, आपको कैसे खिलाऊं? लेकिन भूख लगी थी। ओ प्यारे, व्यक्ति भोजन दो ही कंडीशन में करता है, या तो तेजी से भूख लगी हो और या तो खिलाने का भाव जो हो वो सुंदर हो, तभी व्यक्ति भोजन करता है। रोटियां तो जौ की थी लेकिन प्रेम रस से सनी रोटियां थी, प्रेम रस से भीगी रोटियां थी। उत्तान पाद ने जौ की रोटियों को खाया और जितना आनंद 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आया उतना उन जौ की रोटियों में टेस्ट था। वो टेस्टी रोटियां थी, वो बड़ी स्वादिष्ट रोटियां थी। प्यारे, आज जौ की रोटियों को खाती है सुनीति, वो उत्तान पाद खिलाती है सुनीति। रात्रि भर उत्तान पाद ने सुनीति के पास विश्राम किया। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही महलों को चले गए।
महलों को चले गए, फिर सुनीति को भूल गए। प्यारे, अब देखो भगवान की माया, जब तक महल में रही तब तक कोई संतान नहीं हुई। अब खेतों पे रहती है, जौ की रोटियां खाती है, काग को उड़ाती है। उधर महलों में सूरज गर्भवती और इधर खेतों पर सुनीति। सुनीति के उधर में बैठे हैं ध्रुव जी और सूरज के उधर में बैठे हैं उत्तम जी। दोनों बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहे हैं। एक जब से बच्चा उधर में आया तब से पड़े पड़े खाती, आर्डर लगाती है, बढ़िया व्यवस्थाएं हो रही हैं। और एक जौ की रोटियां खाती, पूरे दिन काग उड़ाती और हर समय प्रभु का चिंतन करती। और मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। और माताओं से निवेदन करना चाहूंगी, बार बार निवेदन करूंगी, बच्चा माँ के गर्भ में हो, माँ को धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, खूब पूजा पाठ करना चाहिए। बेटा जो होगा धर्मवान, गुणवान, चरित्रवान, यशवान, रूपवान होगा। और बच्चा माँ के गर्भ में है तो लुक्का वाली पिक्चर देखोगी, खूब चाट पकौड़ा लपर लपर दोना चाटोगी, टोला मोहल्ला में बैठ खूब परपंच करोगी, खूब पानी वाले बतासा गपा गप खाओगी। तो लड़का का जो राम कृष्ण पैदा हो जाएंगे, ये सब लोग कई पैदा होंगे। देखो कैसे घूम रहे हैं। प्रेम से दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। बंधुओं, धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हो जाते हैं। इधर महलों में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम, और खेतों पर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। अब महलों में बच्चा हुआ, को बधाइयां सहनाइयां बजी, और खेतों पर हुआ तो प्यारे, जैसे मान लो रात में बच्चे का जन्म दिया और सवेरा होते ही वो माँ काग उड़ाने चली गई। क्या संघर्ष कितना है सुनीति का। अगर सुनीति के पास त्याग ना होता
तो सुनीति की कथा इन मंचों पर नहीं गाई जाती। भैया यहाँ पे हाँ, उस श्रोताओं अब शांत हो जाओ, उच्चारण शोर बचाओ कि झांकी ऐसे चौमासी किरवा ऐसे दौरे दौरे प्रेम से दुर्गा मैया की, सामरे सरकार की, भक्त और भगवान की। तो बंधुओं, आज एक माँ ने बच्चे का जन्म दिया, खेतों पर काग उड़ाने चली गई, और जब लल्ला को भूख लगती है ना तो आती है, दूध पिला देती है और फिर काग उड़ाने चली जाती है। राजा का हुक्म, सौतन का आदेश, काग उड़ाती, जौ की रोटियां खाती, बच्चे को दूध पिलाती। आजकल जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो माताएं क्या करती हैं, बोतल वाला दूध पिलाना शुरू कर दिया। 250 ग्राम दूध, 1.5 लीटर पानी, बच्चा दूध पी के मार पहलवान बन जाएगा। और जब तक छोटा रहेगा दूध की बोतल, जवान हो जाएगा दारू की बोतल, बुढ़ापा आएगा दवाई की बोतल, बोतल में पैदा हुए, बोतल में सप्लाई हो गए, चले गए। धीरे धीरे ध्रुव जी जब बड़े होने लगे कि कहने लगे ध्रुव जी मैया तोतली भाषा में मैया मैया कह के आवाज लगाते हैं। अब थोड़ी सी खुशी माँ के पास आई, सोचती है चलो झोपड़ी में रहना पड़ा कोई बात नहीं, काग उड़ाना पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे एक पुत्र तो दे दिया। सारे गम जो थे वो खुशी में बदल गए, सारे दुख जो थे वो खुशी में परिवर्तित हो गए। और जब बच्चा तोतली भाषा में गाली भी देता फिर भी अच्छा लगता है ना। बाबा जी लिखते हैं कि जब बालक कहा तो तेरी बात छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है ना तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता, बड़ा प्यारा लगता।
जब बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। ध्रुव जी कई मैया की गोद में बैठते हैं, कई साड़ी के पल्लू से मैया का घूंघट करते हैं, कई मैया की साड़ी लेके खुद मुंह ढक के बैठ जाते हैं। जब मैया काग उड़ाने जाती तो ठुमुक ठुमुक करके ध्रुव जी पीछे पीछे चल देते, कहीं उठते के गिरते, मैया मैया के रोते, आवाज लगाते। अब तो प्यारे सारे दुख जो हैं वो खुशी में परिवर्तित हो गए। एक दिन की बात, अब तो 5 वर्ष के हो गए, और जब 5 वर्ष के हुए तो बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं। बच्चे आते हैं खेतों पे, कई लोगों के खेत होते हैं आसपास में ना, माताएं आती काम करने के लिए, बच्चे लेके आती, ध्रुव जी खेलने लगे। 2, 4, 10 दिन हो गए। जैसे कुछ बच्चे होते थे अपने पिता के पास पापा पापा के आवाज लगा के जाते थे, तो ध्रुव जी मैया के पास आए, गोद में बैठ गए। मैया ये बताओ, सबके पिता हैं, मैया मुझे बताओ मेरा पिता कहाँ है। जैसे पिता का नाम सुना, सुनीति रोने लगी। ध्रुव जी बोले मैया क्या मेरा पिता इस दुनिया में है नहीं? अरे जैसे इस बात को सुना तो और रोने लगी। बेटा तेरा पिता राजा महाराजा है, तेरा पिता है और वो भी ऐसा वैसा नहीं, राजा महाराजा है तेरा पिता। बेटा मैया पिता है तो वो है कहाँ? बेटा वो राजमहलों में है। मैया तू यहाँ क्यों रहती है? पूछ रहे। तो मैया कहती बेटा तेरी छोटी माँ जो है ना वो महलों में रहती है, वो महलों का काम करती है और मैं खेतों का काम संभालती हूँ, इसलिए मैं खेतों पे रहती हूँ। बोले मैया अब मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता की गोद में खेलूंगा जाके, मेरा मन कर रहा मैं पिता को देखूं। मैया ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। आज पिता के राजमहलों को जाने लगे कि जब 5 बरस के जब ध्रुव जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचे, पिता ने ध्रुव को देखा, गोदी में ले लिया, क्योंकि बाप हमेशा बड़े बेटे से ही प्रेम करता है। ये संत कहते हैं, पुराणे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या बाप हमेशा अपने बड़े बेटे को मानता है और माँ छोटे बेटे से प्रेम करती है। माँ छोटे बच्चे को ज्यादा मानती है, वैसे माँ तो माँ होती, वो सबको ही मानती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग विशेष होते हैं, कुछ लोग जैसे 5 बच्चे हैं तो माँ 5 बच्चों से बराबर प्रेम, एक आधा बच्चा जो होगा उससे वो ज्यादा प्रेम करती होगी। अब एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, ऐसा क्यों होता है? ये होता है, ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। जैसे 4 बच्चे हैं, माता अपने सब बच्चों को मानती है, सबका पालन पोषण करती है, लेकिन एक आधे के ऊपर उसका विशेष प्रेम होगा। ये गॉड गिफ्टेड चीजें। पिता के 4 बच्चे होते हैं और बुढ़ापे में कोई जानते हो क्या करते हैं? 3 कुछ नहीं दिया, एक नाम सब जमीन कर दी, बाद में खूब खपड़ी फरवा के खूब झगड़ा होता, पिताजी तो चले गए, बाद में झगड़ा हो रहा। ऐसा कहीं कहीं होता है कि नहीं? जैसे 4 बच्चे हैं तो 2 को जमीन ज्यादा दे दी, 2 को कम दे दी, ऐसा भी करते हैं। हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो किया करते हैं।
जैसे 3 बेटे हैं तो एक को रुपया पैसा जेवर गहना जो घर वाला है वो सब एक को दे दिया और 3 कपड़ी फाड़ रहे पिता की, ऐसा भी होता है। तो पिता हमेशा बड़े बच्चे को मानता है और माँ छोटे बच्चों को मानती। तो उत्तानपाद ने गोदी में ले लिया। सूरज ने देखा मेरा बेटा जमीन पर खड़ा और सौत का गोद में अंदर से दौड़ती हुई आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा, जमीन पर धड़ाक से फेंक दिया। अगर तुझे पिता की गोद में बैठने का शौक था तो तूने थोड़ा सा पूर्ण किया होता, उस अभागन के बदले मेरी कोख से जन्म लिया होता, तब तू पिता की गोद में बैठने के काबिल था। जाओ भाग जाओ यहाँ से। और हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं कौन मानता है, कौन प्रेम करता है, कौन फटकारता है, ये पशु पक्षी भी जानते हैं। ध्रुव जी रोते हुए चले आए अपनी मैया सुनीति के पास, गोद में बैठ गए और कलाई पकड़े हैं और रो रहे मैया। रोई रोई कही रहे ध्रुव महाराज, माँ तुम मोहे मौसी ने मारो। रोई रोई रही मतारी, हट करी रहे कुंवर हजारी। पुचकारी रही मतारी, हट करी रहे कुंवर हजारी। रोई रोई कही रहे ध्रुव महाराज, तुम्हें मौसी ने। लल्ला कोई बात नहीं, मौसी ने मारा है, वो भी तेरी छोटी माँ है, मार दिया कोई बात नहीं। बच्चे को हमेशा बढ़िया शिक्षा देनी चाहिए। तेरी छोटी माँ है, मार दिया कोई बात नहीं है। अरे माँ तो हमेशा दुलार भी करती है और मारती भी है। बंधु हो मैया कहती अपने बेटा से, बेटा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो ये लौकिक पिता हैं, आज है कल छूट जाएंगे। अगर पिता की गोद में बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। वो थे और वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। कहा मैया वो पिता मिलता कहाँ है? कहा बेटा वो पिता हर जगह रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो पिता नहीं है, कण कण में रहता है। कब मैया वो पिता मिलता कैसे है? कब बेटा साधना तपस्या करने से वो पिता मिल जाता है। अब ध्रुव जी कहते हैं मैया एक काम करो, तो बेटे को जैसी शिक्षा दोगी वैसे ही बेटा होगा। और शिक्षा देती हो, कथा में जाना बढ़िया चप्पल की जोड़ी चुरा के ले आना।
शिक्षा दोगी खेत जाना और रामा रामा हरे हरे चनाव खारो फरे फरे। जब ऐसी शिक्षा दोगी तो लड़का का जो रामकृष्ण बन जाएंगे। ध्रुव कहते अपनी मैया से कि माता देव पिताई तुम्हें है रामा दुहाई। रामा दुहाई पिया रामा दुहाई। माता देव पिताई माता देव पिताई तुम्हें है रामा। अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। मैया बोली लल्ला अभी थोड़ी ना, अभी तो बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब पिता की गोद में बैठना। ध्रुव जो बोले नहीं मैया अब मुझे आज्ञा दे दो, कहीं भी जाओ माँ से आज्ञा लेके जाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कोई तीर्थ है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है, पुण्य है, तपस्या है, सेवा है, साधना है। तो माता पिता की सेवा करना सीख लो। बस तुम्हें कहीं तीर्थ पे जाना नहीं पड़ेगा, 4 धाम नहीं जाना पड़ेगा, महाकालेश्वर उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा। ये उज्जैन महाकालेश्वर और हरिद्वार वृंदावन सब माता जी के चरणों में ही है। प्यारे कहा गया लकीरें, ध्यान दीजिएगा आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, लकीरें अपने हाथों की पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो लड़ नहीं सकते, और जो करे अपने माँ बाप की अनदेखी, मेरा वादा है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। वो गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं है, वो इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं है, और मंदिर में मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अम्मा पापा एक और रोटी के लिए तड़फ रहे, उनसे हाल नहीं पूछ रहे हो, और जेठ के महीना बड़े मंगल भंडारा कर रहे हैं, बूंदी बांट रहे हो, शरबत पिला रहे, कन्या खिला रहे, अम्मा पापा से हाल नहीं पूछ रहे, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे, बूंदी का भंडारा संपन्न हुआ। बूंदी का भंडारा करने का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर कुछ करना है तो माता पिता की सेवा करो। एक माँ अपने 4-4, 6-6 बच्चों को चौका वर्तन करके दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर देती, और जब उस माँ पे बुढ़ापा आता है ना, शरीर जर्जर होता, तो बेटों में बंटवारा होता। 4 महीना बड़क्के के यहाँ भोजन करोगी, 6 महीना चिटक्के के यहाँ, 2 महीना बीच वाले भैया के यहाँ, 4 महीना बड़े वाले भैया के यहाँ, अम्मा बप्पम बंटवारा होता। 4-4 लड़का एक माता पिता को रोटी नहीं दे पाते, और एक माँ बाप रिक्शा चला के बर्तन धुल के माँ अपने 4-4, 6-6 बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है। और उस माँ पे जब बुढ़ापा आता तो बेटों में बंटवारा होता है। प्यारे मैं गारंटी लेती हूँ, जिसका माँ बाप दुखी रहा वो बच्चा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। जो माँ बाप परेशान रहता है औलाद से, वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता, वो कभी मंजिल नहीं पा सकता, वो दर दर भटकेगा, पूरे जीवन भर रोएगा। यूं ही जिसने अपने माता पिता को परेशान किया है, जो माता पिता को जवाब देते हैं, आंख
आंख दिखाते हैं। और कोई कोई तो ऐसे दुष्ट राक्षस बच्चा पैदा हो जाते, माता पिता के ऊपर हाथ छोड़ देते। वो बच्चा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। बताओ, हम चाहे स्टाम्प पेपर पर लिख के रख दे, जिसने अपने माता पिता को परेशान किया है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। अरे कम से कम तुम आइडिया लगाओ, माँ ने कैसे पाला होगा तुमको। 9 महीना अपने गर्भ में रखा। तुमसे कोख कह दे 5 किलो का पत्थर लेके 9 महीना घूमो, थक जाओगे, रोने लग जाओगे, नहीं रख पाओगे। माँ ने तुमको 9 महीना कोख में रखा। उसकी बाद में जब जन्म दिया, जब माँ बच्चे का जन्म देती है ना, 1000 बिच्छू काट ले उतनी पीड़ा नहीं होती जितना माँ बच्चे का जन्म देती है, उतनी पीड़ा उस माँ के होती है। बच्चों का पालन पोषण करती, सर्दी के महीना में एक बूंद पानी शरीर पे पड़ जाए कांपने लग जाते हो ना। माँ गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ स्वयं नहीं खाती, अपने बच्चे को भोजन कराती है, स्वयं भूखी रहती है, अपने बच्चे का पेट भरती है। कोई पड़ोसी कोई चीज सामान खाने पीने को देता है ना, तो मुट्ठी में दाब के ले आती है, अपने बच्चे को खिलाती है। अपने बच्चे को खिलाऊंगी। उस माँ ने तुमको इस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया। प्यारे, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, सब कुछ कर लेना, माता पिता को कभी दुखी मत करना, क्योंकि भूलो सभी को। अब ये बिटिया जो बैठी है 15-15, 16-16 साल, चाहे खूब अपनी माँ से खूब जवान लड़ाती है, खूब चै 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 करती है। हाँ, तो ध्यान देना, अगर माँ को जवाब देना सीख लिया, माँ का दिल दुखाना सीख लिया, तो प्यारे माँ के अंदर से बद्दुआ के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो। कि भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार उनके लाखों, एक तो नहीं लाखों। उपकार उनके, ये भी झांकी देखने आए हैं क्या? कह रहे हैं हाँ हाँ। उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। झांकी वालों से निवेदन है कि जल्दी आने का कष्ट करें, क्योंकि 11 बज रहा है। ऐसे टाइम पे झांकी लेके आओगे जो पूरी पब्लिक बेचारी सो जाएगी। हाँ? आधे लोग चले जाएंगे, आधे लोग सो जाएंगे। और एक आप लोगों से एक सूचना, विशेष सूचना है। क्या? कल रात में भगवान कन्हैया